हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 2 अप्रैल, तो यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं उसका डिस्कशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और क्वेश्चन इससे पहले यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। जो 2020 के मेंस हुए थे तो उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, राइट। तो नोट है, स्टैटिक पोर्शन है GS1 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल और स्टैटिक पोर्शन और टू द पॉइंट वाला, इसमें कोई करंट आप इंक्लूड नहीं करेंगे, स्टैटिक पोर्शन है। क्वेश्चन ब्रीफली रिव्यू एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ 2 मेजर इंटरवेंशन। 2 चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर करने को बोला है, मुगल रूल 13th सेंचुरी से और यूरोपियन रूल 18th सेंचुरी से। अब आप कहोगे इम्पैक्ट किस में पड़ेगा, ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। बहुत सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। भारतीय कला और संस्कृति पर 2 प्रमुख हस्तक्षेपों, मुगल शासन 13वीं शताब्दी के बाद और यूरोपीय शासन के प्रभाव को संक्षिप्त समीक्षा में व्याख्या करें। इससे पहले ऑलरेडी आप ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हो, बट वहाँ पर हमने 2 कंपैरिजन नहीं दिए थे। हमने वहाँ पर सिर्फ आपका एक कंपैरिजन करना था, ठीक है, जिसमें मुगल की पेंटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, मुगल का आर्ट एंड कल्चर पे कैसे उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है, चाहे टेम्पल बनाए वो कैसे बनाए। अब हमने जो पेड ग्रुप डिस्कशन में इसके सोर्स भी दिए हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमने क्वेश्चन दिया है, आपको सोर्स भी दिए गए हैं कि किस तरह से। 2 हमने मुगल के सोर्स दिए गए हैं, तो मैं आपसे पॉइंट तो डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपके यहाँ पर पॉइंट जो क्वेश्चन आंसर है वो एनालाइज करूंगा कि आपका आंसर फॉर्मेट कितना सही है। दूसरा 2 सोर्सेज हमने दिए हैं यूरोपियन वाले, 2 सोर्सेज दिए हैं मुगल वाले, राइट। बट विदाउट मूविंग फर्दर आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। और आपको यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उसका एनालिसिस भी आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आप PR पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ईयरली प्लान है 499 रुपीज़ का, जो डेली आंसर राइटिंग होती है इसी प्लान में होती है। डेट वाइज द हिंदू के नोट्स मिलते हैं, NCERT 6 to 12th नोट्स, फोन गाइडेंस, और आपको मंथ वाइज मैगजीन, डेट वाइज मैगजीन मिलती है। टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, CSET का वीडियो कोर्स ले सकते हैं। गूगल पे और फ़ोन पे आप कर सकते हैं, इसी नंबर पे जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। और आज ही हमने मार्च मंथ की जो मैगजीन है वो भी सेंड कर दी है और फरवरी मंथ की भी सेंड कर दी है और मार्च मंथ की भी कर दी है, ठीक है। अभी ये अप्रैल चल रहा है तो बस अभी 2 अप्रैल चल रहा है, तो जैसे ही अप्रैल खत्म होगा अप्रैल मंथ की भी हम दे देंगे। यानी कि अभी तक हमारा अप टू डेट पूरा अपडेट मैं भेज चुका हूँ, पूरी मैगजीन, ठीक है। मार्च मैगजीन जितने भी हमारे प्राइवेट ग्रुप हैं उस सब मैं ऐड कर चुका हूँ। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का क्वेश्चन, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी दिया है कि किस तरह से आप अपना आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली, अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो इनिशियल में आप क्या लिख सकते हैं कि हमारा आर्ट एंड कल्चर किस तरह से इवॉल्व हुआ, ये इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर हमारा पास्ट से प्रेजेंट तक कैसे इवॉल्व हुआ वो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, चाहे मुगल एम्पायर से लेकर चलो यूरोपियन एम्पायर तक, ठीक है। प्रेजेंट में कोई आर्किटेक्चर चल रहा है, अभी हमारी अगर मैं बात करूँ ट्रायंगुलर शेप में हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बन रही है, तो वो भी एक आर्किटेक्चर का, बहुत भव्य आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, राइट। तो ये हम पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक इंट्रोडक्शन में आपको ये इंक्लूड करना है, ठीक है। आप ये इस तरह से अपना आंसर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि हाँ आपको वही करना है, बहुत सारे बच्चे दूसरी अप्रोच भी अपनाते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन, देखिए इतने सारे लोग मेंस लिखते हैं, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बारे में बात करूं तो इंट्रोडक्शन जैसे 15,000 लोगों ने मेंस लिखा, तो हर उसमें से 10-20 लोग ऐसे होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अलग होता है, ठीक है, तो अलग हो सकता है। कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट, आपने कल्चर का महत्व बताया इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, ए कंट्री एज ए डाइवर्स एज इंडिया इज सिम्बलाइज्ड बाय द प्लूरलिटी ऑफ इट्स कल्चर। बहुत अच्छा यहाँ पर बताया कि हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और हमारे इस कल्चर को बनने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीयों का हाथ है, मुगल जो आए, फिर यूरोपियन से ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, उनका इम्पैक्ट पड़ा, फिर इवॉल्व होकर हमारा इतना कल्चर डाइवर्स बना है। अभी मैं कहूँगा एंग्लो इंडियन से हैं हमारे यहाँ, किस वजह से आए, जब अंग्रेज आए, सिंपल सी बात है। तो आपने इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख लिया, बहुत अच्छा। अब इंट्रोडक्शन करने के बाद 2 चीज़ें कंपेयर करनी है बस। बॉडी पार्ट में एक बार मुगल से शुरू करो, फिर यूरोपियन शुरू कर दो। पहला, आपने मुगल रूल के बारे में लिखा कि तिमुरुद डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई बाबर के टाइम पे।
और आपने यहाँ पर जो आर्क बनाने का था, आगरा फोर्ट जो है अकबर ने बनाया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपने ये चीज़ें डाली। अभी तो जो है 7 वंडर में भी आता है हमारी बहुत सारी चीज़ें, ताजमहल हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुग़ल टाइम पे बनी थी, जिसके कारण हमारा कल्चर अभी डाइवर्स बनता है, हम इस कल्चर से टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। और कंक्लूज़न में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इतने ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर के बेसिस पे हम अपने टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। कंक्लूज़न ये भी हो सकता है आपने अपने पूरे आंसर को एक इकोनॉमिक एंगल दे के संजो दिया, राइट। ओके, फिर उसके बाद आपने फतेहपुर सिकरी के बारे में बात की। फतेहपुर सिकरी के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 4 बाग स्टाइल के बेसिस पे बना है। आपने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किए हैं तो बहुत अच्छा आपके आंसर को ये बना देता है, राइट। उसके बाद बहुत सारी है, 5 स्टोरेज स्ट्रक्चर है, विंड कैचर है, पंचमहल जिसे कहते हैं, यूज़ ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स है, यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द पेंटिंग। तो आर्ट एंड कल्चर का क्या क्या चीज़ है, मतलब वो मुगल लोग क्या लाए अपने साथ, ठीक है, वही चीज़ें आपने बहुत अच्छे से सजो यहाँ पर दी हैं। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आपने लिख दिया 18th सेंचुरी वाला यूरोपियन का, ठीक है। पेंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, ऑयल जैसे रियल पेंटिंग होती है ना, यूरोपियंस तो ये लेके आए थे रियल पेंटिंग, मतलब ऑयल पेंटिंग जनरली ये लेके भी आए थे, राइट। ओके, यूरोपियंस ब्रॉट न्यू स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग लाइक ऑयल पेंटिंग, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है। और यूरोपियंस जैसे ही आए थे ना, तो पेंटिंग का कुछ ऐसा लगता था कि जैसे पहले ऐसे लगता था कि हाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, बट यूरोपियंस जिस तरह से ऑयल निकाल के लाते थे, ऑयल पेंटिंग करते थे, उससे पूरी रियल इमेज लगती थी। तो ये सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ा। फिर आपने कंक्लूजन दे दिया, इसमें इकोनॉमिक एंगल भी डाल दोगे तो और अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। बेहतरीन है, लाइन के अंदर लिखा है, ज़्यादा आपने डिज़ाइनिंग नहीं की है, टू द पॉइंट है, डायग्राम भी ड्रॉ किया है, बहुत सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला पहला। ओके, ट्राई ये करना सॉरी क्लियर भेजा, ठीक है। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बाबर पानीपत, आपने कुछ बैटल का बता दिया, ठीक है। डायनेस्टी स्टेब्लिश 16 इतना यूरोपियन स्टार्टेड कंट्री इन इंडिया ट्रेडर्स बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर कि किस तरह से आपने जनरली इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दो जो आर्ट एंड कल्चर वाला मिक्स हो, ठीक है। आपने सॉरी हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे दिया है, आपने ज़्यादा इंट्रोडक्शन में सिर्फ कब कब आए थे वो बता दिया, ये तो एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है ना। तो ट्राई ये करना, इंट्रोडक्शन से आप कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि हाँ कि आप आगरा फोर्ट से लेके ऑयल पेंटिंग तक जो सफ़र था, ये हमारे इंडिया के कल्चर को, आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा डाइवर्स बनाता है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में वही एग्जामिनर को बताएं जो आप पूरे बॉडी पार्ट में लिखना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ वो बताया, तो ट्राई करना इंट्रोडक्शन चेंज करो, ठीक है। फिर आपने बहुत सही है फॉर बिल्डिंग आपने बता दिया, ठीक है। आपने यहाँ कैटेगराइज किया है, ओके, डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग किस तरह से हुई। आपने जनरली डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं बताना कि मुगल पेंटिंग किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें का आप जो पर्टिकुलर चीज़ हैं वो इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। फैक्ट बेस्ड यहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आपने यूरोपियन पेंटिंग के बारे में लिखा है, अच्छी बात है, बट आप टू द पॉइंट लिखें, ठीक है। ट्राई ये करें कि टू द पॉइंट यहाँ पर आप लिख लें, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट में थोड़ा सा कैटेगराइज अच्छे से करें, राइट। आपने ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ किया है, ट्राई ये करें कि ये अंडरलाइन कर लें बहुत सारी चीज़ें और एक तरह से कैटेगराइज कर दें। आपको मुगल पेंटिंग किस तरह से इवॉल्व हुई वो नहीं लिखना था। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है कि इम्पैक्ट ऑफ 2 मेजर इंटरवेंशन, इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। तो आप उनकी चीज़ें बनाई जो चीज़ें हैं वो लिखो, मतलब ऐसा डेवलपमेंट मत दिखाओ कि किस तरह से पहले उन्होंने ये यूज़ किया, ये यूज़ किया, ये मत दिखाओ। जो एक्चुअल में उनका फाइनल रिजल्ट था ना वो आप दिखाओ, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाद में हम भी यानी कि भारतीय लोग भी उस चीज़ का यूज़ करने लगे, राइट। अब एक हिंदी माध्यम की जो है कॉपी चेक कर लेते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति, देखिए आपने डायरेक्ट ही इंट्रोडक्शन में कला और संस्कृति के बारे में मिक्स करके आंसर दिया, तो इंट्रोडक्शन अच्छा है। भारतीय कला एवं संस्कृति की जानकारी 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा, आपने पास्ट से प्रेजेंट तक पूरा संजो के लिख दिया। इस पर आप अभी की जो बिल्डिंग लिख भी देंगे ना, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी बन रही है नई ट्रेंगुलर शेप में,
तो वो भी एक अच्छा यहाँ पर आर्किटेक्चर का भव्य एग्जाम्पल है। ठीक है, प्राचीन मध्यकाल निर्माण मूर्तिकला, आप इंट्रोडक्शन में वो इंक्लूड कर दें, बाकी आपका इंट्रोडक्शन सही है। फिर आपने बॉडी पार्ट में थोड़ा सा स्पेस दिया, बहुत सही है। मुगल शासन के दौरान भारतीय कला पर प्रभाव, बिना घुमाए आपने टू द पॉइंट बता दिया हमें कि मुगल शासन के दौरान भारतीय कला पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि सिंपल सी बात है कि मुगल लोगों ने जो यूज़ किया हम भी वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं, सिंपल सी बात है ना। हम जो अपने आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे क्या मुगल की स्टाइल हमने यूज़ की या नहीं, वही तो होता है पूरा प्रभाव। इंडो इस्लामिक गुंबद बनाने हमने शुरू किए। अभी आप कहीं पर भी जाओ, जनरली जो नए आर्किटेक्चर भी बनते हैं तो वो भी इंडो इस्लामिक कला के होते हैं। ठीक है, मीनार, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली का लाल किला, आपने टू द पॉइंट लिखा है, मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन आपका आंसर है। अलंकरण हेतु कुरान की आयताओं, ठीक है। अकबर शैली, बहुमूल्य पत्थरों का जड़ाव काम, ठीक है, ये बहुत सही आपने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपने ये पूरे पॉइंट लिख दिए। फिर दूसरा पॉइंट आपने यूरोपियन शासन के दौरान, ठीक है, इसमें कोई और टू द पॉइंट लिखा है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी है, आपका आंसर बहुत ज़्यादा सटीक है। ठीक है, 9 रोमन शैली, आपने पूरा बता दिया। उपयुक्त दोनों शैलियों अपने उद्गम स्थल की विशेषताओं से युक्त थी, जिन्होंने भारतीय कला को कर एक नवीन एवं मिश्रित शैली का जन्म दिया, जिसको प्रयोग आगे के लिए वाह वाह। ठीक है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आपका आंसर बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो बहुत जो इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो ट्राई ये करें कि जो हिंदी माध्यम की कॉपी है, अच्छी कॉपी है, उसका भी आप एनालाइज करके देखें, क्योंकि आप सबको ये कॉपीज़ मिलती है, ऐसा नहीं कि आपको ये कॉपी नहीं मिलती है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं वो एक बार कॉपी इनकी भी देख लें। ठीक है, एनालाइज कर लिया, बाकी हम करते हैं कल का आंसर एनालाइज। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, धन्यवाद।